यदि आप तांत्रिक के पास जाओगे तो तांत्रिक उसको मैसेज देगा कि मुझे ये मुक्ति चाहिए। तांत्रिक ने बहुत से ऐसा भी करते कि उसको बस में करके अपना कार्य कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। एक आत्मा परमात्मा से जब मिलता है तो उसमें विघ्न नहीं डालनी चाहिए। उसको चाहिए कि अपने आराध्य से, अपने इष्ट से, अपनी जो भी ताकत क्षमता से उसको उद्धार करना। जय माई की जय महाकाल। सभी दर्शकों को मैं बता दूं, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में हाजिर हैं। और जैसा कि आप देखते हैं, भक्ति अमर चैनल पे आपको साधु संत महात्मा तपस्वी जो कि तंत्र विद्या से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उन सब की वीडियो आती रहती हैं। समस्याओं के समाधान को किस तरीके से वो सॉल्व करते हैं, यही सारी चीज़ें हम आपको लोगों को बताते हैं। अभी हमारे साथ में देख रहे हैं कि एक महाराज जी हैं जो कि काफ़ी दूर दराज से आए हैं। जैसा कि आप पहले भी देख रहे थे, अम्बुबाची मेले में आए हुए हैं हम, और यहाँ काफ़ी लोग हैं जो कि तंत्र विद्याओं से जुड़े हुए लोग आते हैं, अपनी अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो जानते हैं महाराज जैसे किस तरीके की वो साधना करते हैं और उनसे क्या क्या जनता को फ़ायदा हो सकता है। महाराज जी जय माई की जय महाकाल। जय माता जय माता। आप कहाँ से हैं महाराज जी? मैं गया जी बिहार से हूँ। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम तारा बाबा हुआ। अच्छा, तारा बाबा है। महाराज जी आप जो साधनाएं करते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, वो किस तरीके की तंत्र विद्या होती है आपकी? देखिए, ये सृष्टि को जब महादेव ने रचे थे तो उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल दर्शाता है रजगुण, सतगुण, तमगुण, और 3 देवी हैं, 3 देव है, 3 लोक है। ये तंत्र विद्या जो है एक तमगुण की उदारता, वो एक मार्ग है। इस मार्ग की मंजिल है ये, है ना। ये पंचमकार, इसमें कोई भेदभाव, कुछ भी दोष निर्दोष कुछ भी इसमें नहीं है। बस माँ की सच्चे दिल से आराधना करें, चाहे शिव को करें। ये तंत्र मार्ग से दोनों की सिद्धियाँ प्राप्त है। महाराज जी आप इस तंत्र विद्या की अवस्था में कब से हैं, कितना टाइम हो गया? मैं बालपन से हूँ। बालपन से हैं। क्या पहले भी आपके घर में, परिवार में ऐसा कोई था तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ? जी नहीं, ये हमारे पे ऊपर भगवती की कृपा हुई कि मैं बालपन से आज आपके पास उपस्थित। तो क्या आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी? अपना जो बचपन होता है वो किस तरीके से बिताया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं अपने बाल्यकाल सखा के बीच में तो नहीं बिताया, ना तो हमारा कोई गुरु है सिवाय हमारी माई का। अच्छा। हाँ, माई हमें दीक्षा दी है, माई हमें अपना पुत्र बनाई है, माई अपना शिष्य बनाई है, भक्त बनाई है, जो भी को माई ने बनाई है। और माई की कृपा से लोग कहते हैं कि बहुत दूर तक है, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि मैं माँ के चरणों का धूल बन के रहूं, उनके चरणों में सिमटा रहूं। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आपने माई को गुरु बनाया हुआ है और जो तंत्र विद्या से आप जुड़े हुए, तो आपने भी यहाँ आके अपनी सिद्धियाँ सिद्ध की होंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो महाराज जी एक चीज़ बताइए, जो तंत्र विद्या से जुड़े हुए लोग होते हैं वो ज़्यादातर जाके शमशान में अपनी क्रियाएँ करते हैं। उनकी जो क्रियाएँ होती हैं वो ज़्यादातर शमशान में करते, तो क्या आप भी करते हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन। शमशान एक ऐसा भूमि है, एक ऐसा चक्र, एक ऐसा द्वार है जिसमें सब आना है, सभी को जाना, फिर वापस वहीं से आना है। शमशान में शमशान वासिनी महाकाली है। काली महादश विद्या का ये महाविद्या है, इन्हीं से 10 विद्या है। और शिव और काली दोनों स्थान शमशान में ही है। शमशान कहे तो एक ऐसा दिव्य स्थान है, एक ऐसा मार्ग है जिसको तंत्र वाले से आप पूछे तो उसको बहुत महत्व बताएगी। और ये बात रही ये मंदिर, ये मंदिर में महाविद्या जो 10 है, इनमें बहुत सी देवियां हैं जो शमशान वासिनी है। इनका मूल स्थान शमशान में ही है। आप शिवालय में शिव को देखेंगे तो शिव परिवार, आज त्रोदशी है तो शिव परिवार है, प्रदोष है तो शिव परिवार शिवालय में। लेकिन कुछ मुहूर्त ऐसा भी होता है कि पूरे शांति पाने के लिए महादेव शमशान में ही तप करते हैं। अच्छा गुरुदेव, देखिए होता क्या है, ज़्यादातर सिद्धियाँ जो होती हैं वो गिनतियों में होती हैं। किसी ने कितनी भी की है, किसी ने कितनी सिद्धि की है। आपने कितनी सिद्धि कर रखी है? देखिए, तो गुप्त बात आपने पूछ ली। सिद्धियाँ का कोई सीमा नहीं है, पहले ये समझिए। ज्ञान का जैसे कोई सीमा नहीं है, वैसे सिद्धियाँ का कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है, कितना भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, इसमें आप चाहे आपकी कैपेसिटी, बॉडी, आप एक जॉब जितना कर सके, जितना पावर एक जॉब कर सके, जितना आपकी क्षमता है जाप करने की, जितनी क्षमता है आपकी इष्ट की आराध्य को रिझाने के लिए या दुष्ट शक्तियाँ को सिद्धि करने के लिए, मैं 2 सिद्धियाँ हूँ, मेरे पास ये सिद्धियाँ हैं। तो ये सब सिद्धियाँ जितना आपकी कैपेसिटी है, जितनी माई की कृपा है, उतना आप कर सकते हैं। ये तो हो गया एक कितनी भी असीमित सीमा में आप सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने जो सिद्धियाँ प्राप्त की हैं वो कितनी है? 5 है, 10 है, 15 है, 50 है, 100 है, कितनी है? मेरी सिद्धियाँ का कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। तो आपकी जो सिद्धियाँ हैं वो किस तरीके से काम करती है? जैसे भूत प्रेत हो गए, क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं? ये बताओ, आप जो आ रहे हो तो माई दिख रही है? नहीं दिख रही है। लोगों से पूछो तो आपको मन से सच्चा बोलो तो आज माई है ना। हाँ बिल्कुल है। ये मानने और ना मानने का, आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हम सब एनर्जी से चल रहे हैं। आज बोल भी रहे तो ये एनर्जी है, बुला रहा है, ये सकारात्मक एनर्जी है। माँ की कृपा है कि मैं बुला रहा हूँ। जहाँ पर चुप हो जाता है वो नेगेटिव एनर्जी है। एनर्जी को ही भूत कही। भूत होता क्या है? भूत बीता हुआ कल, जैसे कि ये शरीर जो चल चुका है, आज ये शरीर साथ छोड़ दिया आत्मा को। अब कल जो है ये शरीर भूत बन गया। भूत यानी भूतकाल,
भविष्य काल, वर्तमान काल, ये 3 काल 3 खंड है। तो ये भूतकाल बीता हुआ कल को कहा जाता है। भूत ऐसे वास्तविकता में देखा जाता है ऐसा कोई भूत नहीं है। एक आत्मा है जो समय से पहले शरीर छोड़ती है तो वो मैसेज देती है। यदि आप तांत्रिक के पास जाओगे तो तांत्रिक उसको मैसेज देगा कि मुझे ये मुक्ति चाहिए। तांत्रिक ने बहुत से ऐसा भी करते कि उसको बस में करके अपना कार्य कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। एक आत्मा परमात्मा से जब मिलता है तो उसमें विघ्न नहीं डालनी चाहिए। उसको चाहिए कि अपने आराध्य से, अपने इष्ट से, अपनी जो भी ताकत क्षमता से उसको उद्धार करने की। महाराज जी, आपने तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल विपरीत बता दिया है। जो आपका बताने का तरीका था वो बिल्कुल अलग है। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोग जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, कहते हैं कि भूत है, इसमें पिशाच है ना, वो उस तरीके से परेशान रहते हैं। उनका क्या है, वो किस तरीके से क्या ढोंग करते हैं वो? देखिए, भूत नहीं भय है, उसे भय कहेंगे। भय कहते हैं। और भूत उसी को मैसेज देगा जो भाव में होगा, भक्ति में होगा। भूत उसी को मैसेज देगा जो माँ के आराधना में होगा, जो भक्ति में होगा, जो भाव में होगा। अच्छा, आप कोई भी किसी से यदि कोई काम हो तो उससे हम बोलेंगे कि भाई हम ये करना। भूत किसी को देखेगा नहीं, यदि किसी को देखेगा तो उसको परेशान क्यों करेगा? परेशान क्यों करेगा? एक मैसेज देना चाहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं ये नहीं कर पाया, ऐसा। तो ये भूत जो आता है ये हर एक को तो मैसेज नहीं देता ना, किसी तांत्रिक के पास जाते तभी वो जाके निकलता है कि उसको क्या चाहिए। देखिए, जिसकी शरीर में वैसा एनर्जी है जो तंत्र मार्ग में नहीं है तो उसको भी फील हो सकता है, उसको भी फील हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है जो वशीकरण के बारे में। ज़्यादातर लोग जो दुनिया है वो भ्रमित है अभी तक कि वशीकरण होता है, कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, किसी की बीवी चलेगी, किसी का प्यार है, बहुत सारी चीज़ों में वशीकरण कराते हैं। क्या ये वशीकरण वाकई में होता है या वहम है ये? देखिए, अब जहाँ तक वशीकरण की बात की है तो कर्म से अच्छा वशीकरण कोई नहीं है। आप वशीकरण की जो बात करें, वशीकरण विद्या है। आपको पान में, मिष्टान में, किसी भी तरह से वशीकरण कर दिया जाएगा, वशीभूत। ये एक इलाज है, एक लॉजिकल है। आपका डीएनए लेकर के उस पर अभिमंत्रित कर करके आपको खिला दिया जाएगा कि हमारे तरफ आपका विचार अच्छा हो। तो जब मेरा कर्म अच्छा नहीं है तो मैं वशीकरण करके आपको विचार कितना अच्छा, कितना देर तक पा पाऊँगा? कितना देर तक? तो सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन थे वशीकरण को लेके, वो आज मैं उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं क्लियर हो गए होंगे। और जो भूत प्रेत पिशाच वाली जो बातें होती हैं, लोग वाग झूमते रहते हैं, तांत्रिकों के पास जाते रहते हैं। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि कोई किसी के पास जा रहा, किसी ने मसान बता दिया, किसी के पास जिन्न बता दिया, किसी के पास कुछ बता दिया। तो ये एक आपका वहम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप जाओ, उनसे पूछो कि क्या बात है, सही तरीके से अपना इलाज कराओ। किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाइए, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं इन लोगों के कॉन्टैक्ट भी मेरे पास हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, किस तरीके। जी, मैं आप सब भक्तों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मार्ग को लोग मार्ग नहीं समझने दिए, धंधा बना दिए। जबकि ये धंधा नहीं, एक मार्ग है अपनी आराध्य की तरफ जाने के लिए, अपने भाव की तरफ जाने के लिए, अपने भगवान की तरफ जाने के लिए। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ, ढोंगी पाखंडियों से बचें, तंत्र क्रिया में भी रुचि रखें। एकदम सही बात है, ये तंत्र एक अग्नि है, एक अग्नि का ताप को सह सकते तो तंत्र क्रिया करें, वरना ढोंगी पाखंडियों से बचें। अपनी माई, अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहे। जय माँ माई, जय माँ तारा। गुरुदेव, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर कोई दर्शक आपसे मिलना चाहता है, संपर्क करना चाहता है इस बारे में, तो वो कैसे कर सकता है? हमारा तो एक जगह स्थान नहीं है कि अपने से बड़ा कोई फ़कीर नहीं, अपने से बड़ा कोई अमीर नहीं। हमारा ऐसे मूल स्थान गया में, मैं वाराणसी से भी रहता हूँ, विभिन्न जगह में आते जाता रहूँ, लेकिन हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उस कॉन्टैक्ट नंबर एक ऐसा स्थान हो जो कि दर्शक आना चाहे तो वहाँ के मिल सकता है। मैं गया जी में हूँ। चलिए, मैं दर्शकों को बता दूं, इनका स्थान जो भी होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस स्थान पे जाके मिल सकते हैं। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें चैनल पे। और भी बहुत सारी वीडियो है तंत्र विद्या से जुड़ी हुई। अगर आपकी कोई परेशानी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिले रहें। धन्यवाद।